हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आरके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए देखिए, आज हमने जैसे क्या है निर्देशांक ज्यामिति नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के आज जो है से हमने कुछ बेसिक जो है नॉलेज देकर आए हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो पहले निर्देशांक ज्यामिति से आपको क्या क्या पद मतलब उसमें जुटा हुआ है, ठीक ना, क्या क्या संकेत इसमें जुटा हुआ है उसको मतलब बोर्ड पर जो है डिटेल्स रूप से क्या है लिख दिया गया है। और इसी को फिर हम बारी बारी से इसको हम डिटेल से अच्छा से इसको हम समझाएंगे। कोड यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो पहले ज्यामिति के मतलब क्या होता है, मापना, ठीक है। मैंने मिति के मतलब होता है क्या, मापना, ठीक है। तो मापते हैं किसको हम, यानी कि ज्यामिति के मतलब होता है क्या, मापना, ठीक है। तो मापते हैं, आखिर मापते हैं किसको, तो मापते हैं क्या हम, निर्देशांक को, ठीक ना। तो निर्देशांक है क्या, ठीक ना, निर्देशांक जो है से है क्या, यानी कि एक्स और वाई को जो है से हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो पहले निर्देशांक का आपका डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पास हम लिख दिए हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति पहले बोलते हैं किसको, लिख दिया क्या कि किसी तल में क्या है, किसी तल में, तल मतलब आपका क्या है, तलन है, एक प्रकार से है, ठीक है। तो किसी तल में एक बिंदु को, ठीक है, एक बिंदु को संख्या के क्रमिक युग्म, संख्या का मतलब हो गया क्या, जिस संख्या आपका 2 ऐसे रहेगा, 2,4 ऐसे, या फिर 6,4 इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है। लेकिन अभी संख्या के जंक्शन पर आपको क्या है, इसमें अभी एक्स और वाई ही लेके चलना है, क्योंकि निर्देशांक जो है आपका क्या है, एक्स और वाई है। तो संख्या के रूप में क्या अभी उसको केवल मान लिया गया है कि संख्या जो है एक्स और क्या है, वाई है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि किसी तल में एक बिंदु को, तो एक बिंदु आपका इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए पी आपका बिंदु एक है, ठीक है। तो किसी तल में एक बिंदु को संख्याएं के क्रमिक युग्म, संख्याएं के क्रमिक, तो संख्या हो गया क्रमिक युग्म, युग्म मतलब जुटा हुआ हो। देखिए आपका एक्स वाई क्या इसमें है, आपका है जुटा हुआ है। किसी बिंदु पर जो है संख्याएं जो है से क्रमिक युग्म यानी कि एक्स और वाई जैसे क्या एक जुटा हुआ है, ठीक ना। संख्याएं क्रमिक युग्म द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि जुटा रहता है। और उसी जब जो जुटा हुआ जो रहता है, ठीक ना, तो उसी को हम क्या है, हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति को जो हम सूचित जो करते हैं वो एक्स और वाई से करते हैं। मतलब इतना आप समझ आएगा कि किसी तल में एक बिंदु आपका होगा, किसी तल में हो जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में हो सकता है, ठीक ना, द्वितीय में हो सकता है, तृतीय में हो सकता है, या तो फिर चतुर्थ में हो सकता है, किसी में भी आपका हो सकता है। तो किसी तल में एक बिंदु को संख्याएं के क्रमिक युग्म, क्रमिक मतलब आपका जुटा हुआ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे यहाँ एक्स वाई का आपका रहेगा 2 और 4 ऐसा रहेगा लिखा हुआ। लेकिन अभी केवल बेसिक है तो इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बोला क्या कि क्रमिक युग्म द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उस क्रमिक युग्म को, इसी क्रमिक युग्म को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। निर्देशांक उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम निर्देशांक कहेंगे। एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको अगला पॉइंट में क्या है, यह है क्या कि निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन, ठीक ना, निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन माने कि आपका जो निर्देशांक ज्यामिति आपका हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो इसको अगर इससे मुताबिक हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, ठीक ना, क्या क्या मतलब हम इससे मतलब इसका ये निर्देशांक का जो है से यूज मतलब क्या क्या चीज में करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि किसी समतल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, माने आपका समतल भाग है, धरातल है, सब है, ठीक ना, बोर्ड भी आपका समतल है। तो बोलेगा कि किसी समतल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, आकृतियां मतलब फिगर बनाया हुआ हो, ठीक ना, आकार बना हुआ हो, तो विभिन्न प्रकार के आकृतियां एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। अब जैसे में कुछ लिखा दिया है क्या कि रेखा हो गया, रेखा जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से आपका एक लाइन है,
ठीक ना। तो बिंदु ए इसको मान लीजिए, बिंदु इसको बी मान लीजिए। अब इसका अध्ययन करना है, ठीक है। तो आपका एक रेखा जो हो गया और बोल देगा कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी जैसे क्या होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक जैसे क्या है, आप निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से आप क्या है इस रेखा को निकाल सकते हैं, ठीक ना। जब फॉर्मूला जब हम सीख करके लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक ना। तो अभी तो केवल बेसिक दे रहा है। तो यहाँ मान लीजिए x होगा और यहाँ y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x1, तो यहाँ हो जाएगा y1 आपका हो जाएगा। तो ये दो को आपका बिंदु दिया हुआ रहेगा और दो बिंदु के माध्यम से जो है से क्या है इस रेखा की दूरियां जो है आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें दिया है क्या कि रेखा को अध्ययन करते हैं और फिर किसको अध्ययन करते हैं, त्रिभुज को अध्ययन करते हैं और फिर अध्ययन किसको करते हैं, चतुर्भुज के अध्ययन करते हैं। और जैसे त्रिभुज के अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर अलग अलग होता है। तो मान लीजिए जैसे आपका त्रिभुज जैसे होता है आपका इस टाइप से, ठीक ना। तो त्रिभुज में क्या है, तीन को आपका कोण है, ए बी सी, आपका तीनों क्या है कोण दे दिया है, ठीक ना। तो तीनों कोण का पॉइंट जो है आपका बिंदु दे देगा, ठीक ना। तीनों पॉइंट का यानी तीनों कोण का पॉइंट बिंदु जैसे आपको क्या है यहाँ पास दे देगा। और देने से इसको आपको क्या है निकालने पड़ेगा कि यह त्रिभुज जो है से कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है, ठीक ना। तो इसको पहले क्या है उस बिंदु के माध्यम से अगर निकालेंगे और निकालने के बाद अगर सब भुजा अगर बराबर अगर आ जाएगा, इस बिंदु से सब भुजा बराबर आपको आ जाएगा, तो कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। अगर मान लीजिए कि किसी का भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि विषमबाहु है। अगर मान लीजिए कि दो को भुजा बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या है इसी त्रिभुज के बारे में इसको हम अध्ययन करते हैं। फिर क्या है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज भी जैसे क्या है उसमें आपका चतुर्भुज जैसे मान लीजिए कि आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, सम चतुर्भुज आपका हो जाएगा। तो ये सभी के बारे में हम अध्ययन क्या है करेंगे। फिर वृत्त आपका हो गया, सर्किल, इस प्रकार से वृत्त आपका हो गया, ठीक ना। तो इसको भी हम क्या है अध्ययन करते हैं, ठीक ना। और यहाँ तक इंजीनियरिंग लाइन में भी है, नाविक जो मतलब से चलता है उसमें भी क्या है इसको अध्ययन हम करते हैं, भौतिक में सब अध्ययन करते हैं। तो बहुत प्रकार से जो है मतलब क्या है निर्देशांक ज्यामिति को हम अध्ययन क्या है उसमें उपयोग लाते हैं। चलिए आइए इसको आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया क्या कि मूल बिंदु पहले बोलते हैं किसको, अभी केवल देख रहे हैं, बाकी सब डिटेल्स यहाँ पास लिखा हुआ बताएंगे हम। मूल बिंदु पहले बोलते हैं किसको, तल में स्थिर बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक ना। तल में स्थिर मतलब स्थिर है वो, ठीक है ना। स्थिर बिंदु ओ को हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक्स यानी कि आपका एक एक्स अक्ष रेखा है और एक क्या है वाई अक्ष रेखा है, ठीक है। जब एक दूसरे को हम खींचते हैं तो खींचने से क्या है एक कटान बिंदु जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद हमारे पास होता है, तो उस बिंदु को हम ओ देते हैं। तो ओ जो देते हैं तो इसी ओ बिंदु पर इसको हम नाम क्या देते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक ना। और मूल बिंदु का मान जो होता है से क्या होता है 0 0 होता है, ठीक ना। मूल बिंदु का मान जो होता है से क्या होता है 0 0 होता है। यही इसमें दिए हैं कि मूल बिंदु तल में स्थिर बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है से क्या होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु मतलब क्या है जहां से स्टार्टिंग करने वाला होगा, ठीक है, जहां से रुका हुआ है तो वहीं से ना। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को आपको निकालना है दूरी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पास खड़ा है और आपसे कोई 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जहां से आप खड़ा है तो पहले आप मूल बिंदु पर खड़ा है, ठीक ना। उसी प्रकार से है कि जो भी मतलब दूरियां जो हम ज्ञात करते हैं तो क्या मूल बिंदु से ही क्या है दूरियां को हम निकालते हैं। पहले आपका एक शून्य पॉइंट आपका होगा यानी जिसको ओ बोलते हैं, ओ पॉइंट पर आप खड़ा होगा और वो पॉइंट से फिर क्या है आपका जो भी पॉइंट आगे और बनता है उस पॉइंट को हम निकालते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु इसको कहते हैं। मतलब तल में स्थिर बिंदु ओ को मूल बिंदु हम क्या है इसको कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक जो है ऐसे क्या होता है 0 0 होता है। मतलब निर्देशांक का मतलब क्या कि यह x और y, ठीक ना, ये x और y, x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आपका होगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं आगे। अब दिया है क्या निर्देश अक्ष दिया है, ठीक ना। क्या दिया है निर्देश अक्ष पहले बोलते हैं किसको, इसमें दिया गया कि मूल बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत दो रेखाएं, ठीक ना, यानी कि मूल बिंदु से
गुजरने वाली दो लंबवत रेखाएं। तो दो लंबवत रेखाएं कौन कौन? तो दो लंबवत रेखाएं जो आपका जो है आपका एक्स डैश, दूसरा लंबवत रेखा है वाई डैश, ठीक ना। यही आपका दो क्या लंबवत रेखा है। मतलब देखिए इसमें दिया है कि मूल बिंदु से यानी कि मूल बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत दो रेखाएं एक्स डैश तथा वाई डैश को निर्देश अक्ष कहते हैं। मतलब कि मूल बिंदु से जो दो को लाइन आपको क्या है गुजरता है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? निर्देश अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देश अक्ष कहते हैं। यानी कि एक्स डैश, दूसरा है आपका लंबवत रेखा वाई डैश, ठीक है। लेकिन इसी को हम इसका वास्तविक नाम जो इसको देते हैं क्या देते हैं? यानी कि एक्स डैश को हम नाम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। यानी कि एक्स डैश यानी कि जो आपका रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष कहते हैं, जिसको आप क्षैतिज में है, ठीक है। और वाई डैश जो आपका एक लंबवत रेखा है, जिसको स्तंभ रेखा कहते हैं, इस स्तंभ रेखा का नाम वास्तविक क्या है? वाई अक्ष इसको कहते हैं। देखिए यहाँ नोट में भी लिख दिए हैं कि रेखा एक्स डैश को एक्स अक्ष तथा रेखा वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको अगला पॉइंट देते हैं। इसमें दिया क्या कि एक्स निर्देशांक। अब पहले एक्स निर्देशांक हम पहले बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ तो बोल रहा है क्या, अभी इसी के बारे में बोले क्या, यानी कि एक्स डैश रेखा को हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है। फिर वाई डैश, ठीक ना, वाई डैश रेखा को हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। लेकिन एक्स अक्ष जो बोलेंगे वो किसको बोलेंगे? यहाँ देखिए इसमें आपका पॉइंट भी दिया है कि बिंदु के वाई अक्ष से, बिंदु के वाई अक्ष से, ये देखिए वाई अक्ष है, ठीक है। ये वाला खड़ा वाला जो है इसको बोलते हैं क्या? वाई अक्ष। यानी कि दो इसमें रेखा होता है, एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज, ठीक है। जिसको इसको बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर माने खड़ा। ये बोल रहा है क्या कि एक्स निर्देशांक मतलब कि बिंदु के वाई अक्ष से, बिंदु के, तो बिंदु देखिए आपका पॉइंट P है, तो बिंदु के वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, या तो उसको हम भुज कहते हैं। यानी कि वाई अक्ष से, देखिए ही ना आपका वाई अक्ष है, बस देखिए आपका क्या है? वाई अक्ष आपका एक लाइन ही है, ठीक ना, रेखा है। तो वाई अक्ष से बिंदु को, वाई अक्ष से बिंदु P पर जो लंबवत एक क्या है रेखा पड़ता है, ठीक है, लंबवत एक क्या रेखा पड़ता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए ना ये वाला एक्स अक्ष है ना, और जस्ट क्या है एक्स से अक्ष के समानांतर, देखिए इसी के जस्ट समानांतर क्या है? यही वाला लाइन गया है। जब ये आपका एक्स अक्ष होगा तो ये क्या होगा? ये आपका एक्स अक्ष है तो ये आपका क्या होगा? एक्स अक्ष आपका हो जाएगा। इसीलिए P बिंदु का यहाँ पास जो हुआ से आपका x हो गया, यानी कि P का स्थिति पहले भी x है, तो इसी x को हम क्या बोलते हैं? x निर्देशांक किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? x निर्देशांक किसको कहते हैं? और x निर्देशांक को ही इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं, ठीक ना। x निर्देशांक को ही हम क्या बोलते हैं? इसको भुज कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला इसको देखते हैं, y निर्देशांक। बोल रहा है क्या कि बिंदु के x अक्ष से, बिंदु के अब किससे? x अक्ष से, पहले था y अक्ष में चल रहा था लेके, अब क्या है? बिंदु के x अक्ष से, ठीक ना, लंबवत दूरी को, क्या लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं? y अक्ष कहते हैं। तो जितना ई वाला आपका दूरी है n से लेके o तक आपका दूरी है, उतना ही आपका दूरी P से लेके m है, इसलिए इसको बोलेंगे y अक्ष। ये भी आपका बनेगा जी y अक्ष। स्तंभ में नहीं से खड़ा है, अब खड़ा किस पर है? तो x अक्ष पर क्या ही लंबवत है, ठीक ना। माने x अक्ष पर जो लंबवत होता है, ठीक ना, P बिंदु तक जो स्पर्श किया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? y अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो y अक्ष को हम, ठीक ना, क्या बोलते हैं? y अक्ष को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि कहते हैं। y अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? कोटि होता है। और x अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? इसको भुज होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, इसमें दिया है क्या कि पाद या चतुर्थांश पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना, पाद या चतुर्थांश जो है हम कहते हैं किसको। तो इसमें दिया है क्या कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या है प्रतिच्छेद करता है, तो वह चार समान भागों में क्या है डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। माने कि जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, तो वह जैसे चार भागों में क्या होता है वो डिवाइड होता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो उसी भाग को हम क्या बोल देंगे पाद कह देंगे, या तो फिर इसको क्या बोल देंगे चतुर्थांश कह देंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए आपको जैसे मतलब क्या है चार भाग में यहाँ पास से क्या है इसको बढ़ गया है। जैसे आपका रेखा दो रेखा क्या था, एक आपका रेखा जो है से मतलब क्या है एक्स ओ एक्स डैश जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, दूसरा आपका रेखा है वाई ओ वाई डैश जिसको आप क्या बोलते हैं वाई अक्ष कहते हैं। जब दोनों को एक दूसरे को हम लंबवत यानी खींचते हैं, यानी कि जब दोनों के एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद करने से यहाँ पास बिंदु क्या ओ पर कटता है, और ओ पर कटने से यहाँ चार समान भागों में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, यानी चार भागों में क्या ही बट जाता है। यही चार भागों का नाम क्या हो जाता है पाद कहते हैं। यानी कि इसका भी पाद, इसका भी पाद, इसका भी पाद, इसका भी पाद, इसका भी चतुर्थांश, इसका भी चतुर्थांश, इसका भी चतुर्थांश, इसका भी चतुर्थांश। लेकिन पहला को हम क्या बोलेंगे, तो पहला को बोलेंगे पाद पाद तो सब है, पाद पाद तो सब आपका हो गया, लेकिन आपका जो हो गया पहला को बोलेंगे प्रथम पाद कह देंगे, और दूसरा को बोल देंगे द्वितीय पाद कह देंगे, और तीसरा को बोल देंगे तृतीय पाद कह देंगे, और चौथा को बोल देंगे चतुर्थ पाद कह देंगे। न तो प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा बोल देंगे द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा बोल देंगे तृतीय चतुर्थांश, चौथा को बोल देंगे चतुर्थांश बोल देंगे, ठीक ना। यही जो से क्या है इसी को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश कहते हैं, जो चार भागों में समान रूप में क्या ही बट जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश कहते हैं, ठीक ना। जो आपका एक क्या है वाई अक्ष लाइन लंबवत है जिसको स्तंभ कहते हैं, एक खड़ा में है, और एक जो से आपका क्षैतिज में है, ठीक ना, जो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रथम पाद में, ठीक ना, यानी कि देखिए इसी में भी आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखिए कि प्रथम पाद में जो आपका चिन्ह जो होता है, ठीक ना, प्रथम पाद में जो आपका चिन्ह का स्थिति जो आएगा वह क्या आता है तो प्लस प्लस आपको आता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आपका चिन्ह का स्थिति जो आता है वह क्या आता है प्लस प्लस आता है, और द्वितीय पाद में आपका चिन्ह का स्थिति जो आता है वह क्या आता है माइनस और प्लस आता है, और तृतीय चिन्ह यानी कि तृतीय पाद में चिन्ह का स्थिति जो आता है वह क्या आता है माइनस माइनस आता है, और चतुर्थ पाद में चिन्ह का स्थिति जो आता है से प्लस माइनस आता है। यहाँ गौर से देखिए ना कि इसका में प्लस प्लस, प्रथम वाला क्या है प्लस प्लस, तो तीसरा वाला क्या है माइनस माइनस, मतलब उल्टा है ना। देखिए यहाँ उल्टा है, प्रथम में प्लस तो तृतीय में क्या है माइनस माइनस है, यानी कि पहला के उल्टा है तीसरा और दूसरा को उल्टा है चौथा, पहला को उल्टा तीसरा और दूसरा को उल्टा चौथा, इसमें प्लस प्लस तो तीसरा में माइनस माइनस बोल देना है। याद रखना है कि पहला में है प्लस प्लस तो तीसरा में हो जाएगा कुछ माइनस माइनस, और दूसरा में है माइनस प्लस तो चौथा में हो जाएगा प्लस माइनस, केवल खाली पलट देना है। तो ये आपका ये क्या है विपरीत यानी उल्टा भी है, ठीक है। अब ये भी इसमें क्या है कि देखिए आखिर भी प्लस है, लेकिन स्थिति में क्या है ये आपका ये एक्स है, ये भी आपका वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये क्या है वाई है, ये एक्स है तो ये क्या है वाई है, ये एक्स है तो ये क्या है वाई है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि आपका प्रथम चतुर्थांश में जो है प्रथम चतुर्थांश में जीरो से आपका बड़ा होगा x, क्या होगा जीरो से। जब भी आपको प्रथम चतुर्थांश में जो भी आपको संख्या जो आएगा, प्रथम चतुर्थांश में जो संख्या की स्थिति जो आएगा वह स्थिति जब भी आपको रहेगा तो जीरो से क्या है x आपका बड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि y भी जो आपका होगा y, ठीक ना, वो भी क्या है जीरो से आपको
बड़ा रहेगा, 0 से आपको क्या ही बड़ा रहेगा, कौन, x और y दोनों आपका रहेगा। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में क्या है कि आपका x का मान जो होगा से 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। 0 से जो है मतलब क्या है, x के मान क्या होगा, छोटा होगा, और फिर आपका y जो होगा वह 0 से आपको क्या होगा, बड़ा होगा। द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, 0 जो होगा x से बड़ा होगा और x जो है छोटा होगा, लेकिन y जो होगा 0 से बड़ा होगा द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में क्या है कि 0 से यानी x जो होगा 0 से छोटा होगा और y भी जो है 0 से छोटा होगा। इसलिए छोटा आपको होगा कि देखिए माइनस में है ना, तो माइनस आपका शून्य से क्या है, छोटा है, तो फिक्स है कि x और y का मान भी जो होगा से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक ना। तो इसलिए क्या है कि x का मान जो है से 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और y भी जो है से 0 से छोटा होगा। किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। देखिए इसमें बड़ा बड़ा, तो तीसरा में छोटा छोटा था ना जी। अब इसमें देखिए पहला क्या है, 0 यानी कि x जो हुआ से छोटा हो गया 0 से, और y जो से बड़ा है, तो जस्ट इसी का क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, इसमें कर देंगे कि इसमें था x छोटा, तो इसमें x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 0 से बड़ा हो जाएगा। और y जो है इसमें यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ जो था से आपका y जो था से बड़ा था, तो यहाँ आपका y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए माइनस में है ना, ये आपका y जो है से क्या है, 0 से छोटा हो जाएगा। तो देखा, तो यही आपका हो गया, ठीक है। फिर देखिए इसमें और कुछ इसमें बता रहे हैं कि यानी कि आपका O है, तो O है जिसको हम बोलते हैं कोई चीज मूल बिंदु कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम, मूल बिंदु कहते हैं। O का मान यहाँ पास होता है से क्या है, मूल बिंदु इसको कहते हैं। मूल बिंदु का मान जो होता है से 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। और x अक्ष जो आपका जो है, देख रहे हैं ना, x अक्ष जो है y अक्ष है, तो x अक्ष पर जितना भी मापी गई इकाई जो है दूरियां, वह सब के सब क्या होता है, समान होता है। जैसे 0 से यहाँ दूरी जिसको हम नापे, मान लीजिए कि 2 इकाई है, कितना है, 2 इकाई है, कितना है, 2 इकाई है। तो इतना याद रखिएगा कि 2 इकाई जो है, तो सब आपका है यहाँ से यहाँ 2 इकाई, तो यहाँ से यहाँ भी 2 इकाई, यहाँ से यहाँ भी 2 इकाई, यहाँ से यहाँ 2 इकाई, यहाँ से यहाँ भी 2 इकाई। मतलब 0 से मापी गई x अक्ष पर की जितना भी दूरियां होता है, वह सब के सब क्या होता है, समान होता है। मतलब 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई, इन किसका 2 इकाई है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इकाई, आपका 6 इकाई। ऐसा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। जो भी इस पर जो आपका अंकित जो किया हुआ होता है दूरियां, वो सब क्या होता है, समान होता है। जिस प्रकार से x अक्ष पर दूरियां समान होता है, उसी प्रकार से y अक्ष पर भी आपका दूरियां जो है से क्या होता है, एक समान होता है। कोई बेसी और कोई कम नहीं होता है, सब दूरी क्या होता है, इसमें समान होता है। एक पॉइंट इसमें और जो है कि मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष का, ठीक ना, x अक्ष का चिन्ह जो आता है वह क्या आता है, तो धनात्मक होता है, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से इसको देखिए बोलते हैं दाएं, इसको बोलते हैं बाएं, ठीक ना, इसको बोलते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं नीचे। तो बोल रहा है क्या कि मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष यानी कि x अक्ष पर का चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह जो है आपका क्या होता है, प्लस में आपका, जैसे में लिखते हैं क्या, लिखते हैं +1 +2 +3, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। तो प्लस प्लस में सब है, क्या में है, प्लस प्लस में आपका है। तो इतना याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष पर के चिन्ह जो होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसको प्लस प्लस आप कहते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि यानी कि जिधर आपका रहेगा x, जिधर आपका केवल रहेगा x, तो मूल बिंदु से जिधर आपको मिलेगा x, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो उस साइड जो आपका चिन्ह जो होगा से धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह उधर लिखाएगा, ठीक है। अब क्या है कि मूल बिंदु से
बाईं ओर एक्स अक्ष का जो है, एक्स अक्ष पर चिन्ह जो होगा से क्या होगा, तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। यानी कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आपका चिन्ह जो होगा वह चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह होगा। सो कैसे लिखते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, जहां तक इससे जाए और तक इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि मूल बिंदु से x डैश है ना, तो जिधर आपको मिलेगा x डैश लगा हुआ, ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि यानी कि वे आपका अक्ष जो आपका होगा वह क्या आपका अक्ष होगा, माइनस वाला आपका होगा, मतलब ऋणात्मक वाला आपका अक्ष आपका होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां, ठीक ना, मूल बिंदु से ऊपर वाला जो है y अक्ष, तो इसमें भी क्या होता है आपका धनात्मक चिन्ह होता है। क्या होता है, धनात्मक चिन्ह से इसको हम सूचित करते हैं, ठीक ना। धनात्मक चिन्ह मतलब क्या, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ऐसे क्या इसको हम लिखते हैं। माने कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष पर जो हम चिन्ह लिखते हैं वह चिन्ह क्या होता है, धनात्मक चिन्ह लिखते हैं। और मूल बिंदु से नीचे की ओर, ठीक ना, जो y अक्ष पर आपका चिन्ह होता है वह चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब कि माइनस माइनस आपका होता है। तो नीचे वाला क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 आपका होता है, ठीक है। तो यही आपका हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कुछ लिखवा दिए हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x 0 होगा। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर y बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पर y बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y बिंदु का निर्देशांक जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 और y होगा। और आपका ऐसे पूछेगा कि y अक्ष पर x निर्देशांक का मान क्या होगा, y अक्ष पर x निर्देशांक का मान क्या होगा, तो 0 आपका होगा, ठीक है। तो यही जो है से आपका केवल क्या है, बेसिक नॉलेज दिया गया है, ठीक ना। और अब जो है से हम क्या है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी जो सूत्र जो होता है किस प्रकार से मतलब सिद्ध होकर आता है, अब उसको हम सिद्ध थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, मिटा देते हैं। लिखिएगा, देख लीजिए क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या है, हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। इसे दो आपका पॉइंट दिया है, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच का दूरी जो से कैसे आप निकालते हैं, ठीक ना, तो उस सूत्र के माध्यम से आप क्या आसानी से निकाल लीजिएगा। आपका पॉइंट ए भी दे देगा, पॉइंट आपका बी भी दे देगा, और जब ये पॉइंट बी पॉइंट जब आपका मालूम है तो इस जो सूत्र को जो हम जो सिद्ध कर रहे हैं उस सूत्र के मुताबिक जो है इसको आसानी से आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, पहले इसको थोड़ा फिगर बना देते हैं। माना कि देखिए जब भी इसको हम क्या करते हैं कि यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश में रखते हैं, ठीक ना। जब भी इसको रखते हैं तो किस में हम रखते हैं, प्रथम चतुर्थांश में रखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब इसमें फिक्स है कि इसी में आप रख सकते हैं, द्वितीय भी रख सकते हैं, तृतीय भी रख सकते हैं, चतुर्थ भी रख सकते हैं, यानी किसी भी रखेगा तो आपको मतलब आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा क्या होता है कि हमको इतनी आसान होता है, इसलिए इसमें थोड़ा इसमें प्लस प्लस के मान देता है, और इसमें क्या है कि यानी कि प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, ठीक ना, या माइनस प्लस है,
तो जिससे मुताबिक थोड़ा हमको क्या माइनस प्लस थोड़ा इधर उधर करने में कठिनाई झेलने पड़ता है। इसके वजह से इसमें द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में इसको हम पॉइंट को हम यानी बिंदु को नहीं डालते हैं और डालते हैं किस में, तो हम प्रथम चतुर्थांश में इसको डालते हैं, इसलिए कि हमको हल करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत? चलिए इसको हल करते हैं। इसे मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, ठीक है, तो इसको पॉइंट क्या मान लीजिए, इसको पॉइंट आप मान लीजिएगा पी मान लीजिए। इसका पॉइंट कुछ नहीं, तो इसका पॉइंट क्या मान लेते हैं, क्यू। इसका पॉइंट मान लेते हैं बिंदु, यानी बिंदु पी और बिंदु क्यू के हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक ना। बिंदु पी और क्यू के हमको दूरी निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक ना, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, और ये जो है आपका क्या है, वाई अक्ष है। ये क्या है, एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि वाई अक्ष, देखिए है ना वाई अक्ष, अब इसी वाई अक्ष के समानांतर हम दो रेखाएं के इसको हम एक्स अक्ष पर क्या है, इसको हम खींच देते हैं, ठीक है। मैंने इस वाई अक्ष आपका लाइन है, इसी वाई अक्ष के समानांतर पी बिंदु से एक्स अक्ष पर एक समानांतर रेखा खींच दिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू बिंदु से आप जो है से फिर क्या है, एक समानांतर रेखा वाई अक्ष के एक्स अक्ष पर इसको क्या है, हम लंब की ओर में क्या है, इसको हम डाल देते हैं, ठीक ना। और जब ऐसा जब डाल दिए तो हमको निकालना है क्या, दूरी किसका, पी और क्यू के ना हमको निकालना है दूरी। जब पी और क्यू की जब हमको दूरी निकालना है तो इस दूरी को थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, टच कर देते हैं। टच मतलब थोड़ा इसको मिला देते हैं, ठीक ना। अब मिला दिए तो अब देखने से थोड़ा इसको भी हल्का सा क्या करते हैं, स्पर्श कर देते हैं, इसको भी एक लाइन के माध्यम से इसको हम मिलाते हैं। ये किसके समानांतर खींचते हैं, तो एक्स अक्ष के समानांतर इसको हम लाइन को खींच के इसको हम मिला देते हैं। अब मिला दिए यहाँ पास, तो गौर से देखिएगा कि आपका एक ये y हो गया, ये हो गया कोई चीज, y अक्ष ये भी हो गया, y अक्ष ये भी हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, तो ये भी आपका x अक्ष है, क्योंकि x अक्ष के समानांतर खींचा गया है और ये जो है आपका y अक्ष के समानांतर खींचा गया है, ठीक ना। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं पहले। तो देखिए P बिंदु का निर्देशांक जो होता है, इसको क्या कुछ मान देते हैं यहाँ पास निर्देशांक में जो है, तो निर्देशांक आपका क्या था, उसमें हम अभी जस्ट हम पीछे बताएं x और y होता है। इसमें आपका निर्देशांक यानी कि आपका पॉइंट दो को है ना, जब दो को पॉइंट है तो हमको क्या थोड़ा अलग अलग चेंज करके थोड़ा मानने पड़ेगा। तो P बिंदु का निर्देशांक इसको क्या मान लेते हैं, x1 और कॉमा y1 मान लेते हैं, ठीक है। Q बिंदु का आपका जो है पॉइंट बिंदु है, तो इसको भी कुछ निर्देशांक मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, x2 कॉमा y2 इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पास क्या है कि देखिए ये x अक्ष है ना, तो x अक्ष का मतलब क्या हो गया कि क्षैतिज वाला के समानांतर का है, संकेत करता है। x2 भी जो है से क्या है, क्षैतिज वाला के समानांतर का संकेत करता है। y अक्ष जो आपका जो है, y अक्ष जो है यह क्या है, y डैश जो है से यानी कि y अक्ष समानांतर का संकेत करता है। y2 आपका जो है से y अक्ष समानांतर का ये भी क्या है, संकेत करता है। थोड़ा इसको दर्शा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट पर कहीं हम चलेंगे ना इकाई दूरी से ऐसे कर करके गिन गिन के, तो यहाँ पास तो आएंगे ना हम, तो यहाँ पास जब आएंगे तो यानी कि x डैश लाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, x से हम इसको हम x डैश की दूरी इसको मापेंगे, ठीक है। मतलब मूल बिंदु से यहाँ पास कोई पॉइंट मार दें, यहाँ पास पॉइंट आपका हो जाएगा m और यहाँ पर पॉइंट कोई n, यहाँ पास पॉइंट r दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास यानी कि O से लेके M तक की दूरियां x1 हो जाएगा, इसलिए होगा कि यानी कि x अक्ष, इसको ऐसे खींच सकते हैं, देखिए ना ऐसे, ठीक है। तो यानी कि x अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ इसका दूरियां जो है से क्या हो जाएगा, ये अभी हम जस्ट आपको थ्योरी में बताए थे, पीछे भी नॉलेज दिए ना कि यानी कि y अक्ष से, ठीक ना, y अक्ष पर x अक्ष के समानांतर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, x अक्ष कहते हैं, बोले ना अभी। तो यह आपका जो है से क्या है, x अक्ष है, क्या ये है, x अक्ष है। जब ये x अक्ष है, ठीक ना, तो ये आपका सर यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा, x अक्ष हो जाएगा, क्योंकि जितना दूरी e वाला है उतना ही दूरी a वाला है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा कि एक ये भी बताएं कि x अक्ष भी बताएं कि x अक्ष पर y अक्ष से डाला गया लंब को हम क्या बोलते हैं, x अक्ष कहते हैं ना, सॉरी इसको देखिए y अक्ष बोलते थे, इसको
एक्स अक्ष इसको मतलब बोलेंगे। यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ y2 ना है, सॉरी यहाँ y1 है ना, तो यहाँ से यहाँ गौर से देखिए कि यह तक डाला गया है, P से M तक इसको क्या है, y अक्ष है नहीं वाला, और कहाँ x अक्ष पर आपको डाला गया है, x अक्ष पर P से PM y अक्ष क्या लंब डाला गया है, इसको आप दर्शा दिया किससे, y1 से, किससे, y1 से। और फिक्स है कि जब भी आपका y1 हो जाएगा तो फिक्स है कि rn भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। काहे होगा कि जितना pm के दूरी है उतना ही आपका rn के भी दूरियां हैं, तो इसलिए इसका मान भी जो होगा इससे क्या हो जाएगा, y1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि x2 की बात करते हैं। इसका तो सर पॉइंट खत्म कर दिए बात। अब बात इससे बनता है, क्या इससे बनता है, क्या देखिए कि q है, तो q जो है से यहाँ यानी कि y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर x अक्ष क्या है, एक समांतर लंब डाला गया है, नहीं है, y अक्ष पर x अक्ष जो है से क्या है, लंब डाला है। x अक्ष क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए से लंब डाले, देखिए गौर से देखिएगा यहाँ तक है ना, तो जितना दूरी e वाला होगा उतना ही दूरी इसका e वाला होगा, यहाँ तक हेलो। अगर ऐसे ना सर मानिएगा तो ऐसे मान सकते हैं, देखिए आप ऐसे मान सकते हैं आप, मान जितना e वाला आपका होगा दूरी उतना ही क्या है, इस दूरी के बराबर हो जाएगा, जितना a वाला होगा उतना ही क्या पॉइंट आपका a वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो e आपका क्या है, x2 है, तो e वाला आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका x2 हो जाएगा। इसको कर देंगे x2, क्या कर देंगे दूरियां x2, इसको कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि x अक्ष पर आपका y2 क्या है, यानी कि x अक्ष पर y2 अक्ष क्या है, एक लंब क्या है डाला गया है, तो आपका y अक्ष क्या है, ये है ना, यहाँ गौर से देखिएगा कि a आपका y अक्ष है, तो a आपका सर क्या बन जाएगा, y अक्ष बन जाएगा। जब y अक्ष बनेगा तो इसका मान क्या दिया है, y2 दिया है, तो इसको यहाँ y2 से इसको दूरियां दर्शा देंगे, कोई दिक्कत ना है अब यहाँ तक है। और गौर से देखिएगा कि अच्छा देखने से हमको क्या बन गया, थोड़ा झांप अगर देते हैं तो इसको हमको क्या बन गया, पॉइंट त्रिभुज हमको बन गया। ठीक है, जब त्रिभुज बन गया तो यहाँ पास आपका एंगल यानी कि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और अगर इसको हम मान लेते हैं नयन कोण, ठीक ना, तो जैसे सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। और तीसरी भुजा जो आपका ये जो बच गया इसको क्या बोल देंगे, हम आधार कह देंगे। लेकिन अगर इसको हम मान लेंगे नयन कोण, ठीक है, तो ए आपका भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ए आपका जो भुजा पहले लंब था वह क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक ना, लेकिन कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान जस के तस रहता है। और हमको निकालना है क्या, पी और क्यू की हमको दूरियां निकालना है, मतलब हमको कर्ण ही निकालना है। कोई दिक्कत, तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका दूरी हमको निकालना है। तो पहले जब इसको दूरी निकालना है, P और Q को जब हमको दूरी निकालना है, तो पहले यानी कि आधार को और लंब भुजा को हमको इस त्रिभुज में पहले मालूम करना बहुत जरूरी है। जब दोनों को जब मालूम कर लेंगे तो इसका हम आराम से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको लंब और आधार अगर मालूम नहीं है तो इसको हम क्या है, हम नहीं निकाल सकते हैं, कर्ण भुजा को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए पहले इसको पी आर की दूरी निकाल लीजिए और क्यू आर की दूरी निकाल लेंगे, तो इसका दूरी आसान से मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख दिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो पहले यहाँ लिख देते हैं कि माना कि कुछ इसका पॉइंट दर्शा दे रहा है, माना कि ना क्या, ठीक है, कि माना कि माना कि समतल में लिखेगा, माना कि समतल में दो बिंदु P क्या है, x, y डैश, ठीक ना, x1, y1 तथा दो बिंदु P तथा Q जो है क्या है, x2, y2 है। लिख दिए।
कि माना कि समतल में दो बिंदु P तथा Q, तो P बिंदु का मान भी लिख दिए और Q बिंदु को भी मान यहाँ पास लिख दिए। ठीक है, अब लिखिए कि माना कि समतल में दो बिंदु P तथा Q है। ठीक है, मैं लिखिए कि PM तथा लिखिए कि PM तथा QN, PM चाहे ऐसे लिखिएगा थोड़ा इसको तोड़ के, PM लंब OX अक्ष पर डाला, फिर लिखेगा QN लंब किस पर, OX पर, ठीक है ना, OX अक्ष पर डाला, फिर क्या है कि PR लंब डाला किस पर, QN पर, लिखेगा कि और PR लंब QN पर डाला, लिख दिए। देखिए कि PM लंब डाला किस पर, OX अक्ष पर, फिर लिख दिए कि QN लंब डाला किस पर, OX अक्ष पर। ठीक है, मैंने X अक्ष पर भी इसको कर सकते हैं। फिर क्या है कि लंब डाला PR, यानी कि P से PR लंब डाला किस पर, QN पर लंब डाला। ठीक ना, आइए इसको कुछ दूरियां दर्शा दीजिए। यहाँ लिखेगा चूंकि ये लिखेगा कि OM बराबर x1, फिर लिखेगा PM बराबर RN बराबर y1, फिर यह लिखेगा क्या लिखेगा ON बराबर हो जाएगा x2, फिर हो जाएगा QN बराबर y2। दर्शा दिए केवल अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं हो। और यह लिखेगा कि PR बराबर MN। ठीक है, चलो देखिए इसमें क्या है कि जितना MN होगा उतना ही क्या होगा, PR भी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसका एक क्या है, समानांतर है। क्या समानांतर बन रहा है, इसका तो भी कुछ बनता है कारण। इसका कारण इसलिए बनता है कि यह एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। और हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जितना ई भुजा होगा उतना ही ई भुजा हो जाएगा, जितना ई भुजा होगा उतना ही ई भुजा हो जाएगा। समझे? चलिए आइए यहाँ देखते हैं। तब देखिए हमको क्या मान निकालना है इसका, पहले PR के, तो PR से पहले निकाल लेंगे MN के, और जब MN के मान निकलेगा तो हम PR भी हमको मालूम हो जाएगा। तो पहले MN के निकालिएगा। देखिए यहाँ लिखिएगा, इसीलिए MN बराबर, देखिए MN हमको निकालना है। MN जब निकालना है तो MN निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ON में से ON की दूरियां माइनस कर देंगे OM की दूरियां जैसे माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा कि MN बराबर, तो ON बराबर कितना है, O से लेके N तक की दूरी x2 है, और ON की दूरी जो है से क्या है, x1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि MN, तो MN बराबर क्या है, PR, तो PR इसको हम बैठा दिए, MN बराबर दिया है PR, तो MN के जगह पर इसको PR इसको हम पुट कर दिए, तो x2 माइनस x1। अब देखिए PR का दूरी हमको मालूम हो गया ना, इससे इसको निकाल लिए। अब हमको निकालना है किसको, QR की दूरी निकालना है। अब लिखेंगे कि QR बराबर, तो QR बराबर क्या लिखेंगे कि QN की दूरी माइनस कर देंगे RN की दूरी, तो QR बराबर
क्यू इन की दूरी क्या है, देखिए क्यू एन की दूरी y2 है माइनस आर एन की दूरी क्या है y1 है, और एन की दूरी y1 है, तो आपका ए भी आपका ये मिल गया। किसका, क्यू आर की दूरी आपका भी मालूम हो गया। अब जब दोनों मालूम हो गया तो हम चलेंगे, क्या बन गया एक त्रिभुज। अब त्रिभुज इसको हम चलते हैं, लिखेगा अब त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेगा, त्रिभुज क्यू आर पी से, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर से हमको चलना है कि क्यू आर पी से, ठीक है। तो इसमें लिखेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से, चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हमको चलना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखिए कर्ण हमको निकालना है, तो जब निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के स्क्वायर। तो कर्ण आपका भुजा क्या दिया है, पी क्यू दिया है ना, इसमें कर देना है शॉर्टकट में पी क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। देखिए हम अभी जस्ट में पीछे वाला हम बोले क्या कि अगर नहीं कोई इसको मानते हैं तो ए आपका भुजा लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर इसको हम नहीं कोण मान लेते हैं तो आधार भुजा जो था पहले वो आपको लंब बन जाएगा, और जो आपका लंब था भुजा वह क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसके मुताबिक इसको मानते हैं कि आपका मान लीजिए नई कोण है तो सामने वाला भुजा ये आपका लंब बन जाएगा। तो लंब क्या आपका हो जाएगा पी आर, इसको कर देंगे कि पी आर के स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, इसको कर देंगे क्यू आर पूरा क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो पी क्यू देखिए स्क्वायर है ना, इसको हटाएंगे तो क्या है तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर देखिए पी आर, तो पी आर का दूरी है दे देखिए यहाँ पी आर, देखिए पी आर है तो पी आर की दूरी क्या है x2 माइनस x1, और इसको भी स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर, देखिए क्यू आर क्या है y2 माइनस y1 पूरा के स्क्वायर। तो यही सर आपका पी क्यू की दूरी मालूम हो गया। लिख दीजिएगा कि अतः ठीक ना दो बिंदु P तथा Q के बीच दूरी PQ बराबर ठीक ना x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये आपका सर क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि मतलब अधिक स्टूडेंट तक मतलब फैले और अपना वीडियो देख के अपना मतलब लाभ उठाएं, ठीक ना, ताकि अगले 2021 एग्जाम के लिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।